दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों पर ईवीएम का बटन दबाने से पहले सभी मतदाताओं के, सभी वोटर्स के नाखूनों में नीली रंग की एक स्याही लगाई जाती है जो काली पड़ जाती है बाद में। कुछ समय के बाद वोट डालकर निकलने के बाद मतदाता इसका नीली स्याही को नाखून के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मतदान का सबूत देने वाली इस अमिट स्याही का किस्सा क्या है? क्या है इतिहास इसका? देश को आज़ादी मिलने के बाद 1951-52 में पहली बार आम चुनाव कराए गए। तब कई लोगों ने किसी दूसरे की जगह पर वोट डाल दिया। कई लोगों ने एक से ज़्यादा बार वोट डाल दिया। निर्वाचन आयोग के पास इसकी शिकायतें आईं तो हल खोजा जाने लगा। कई विकल्पों का विचार किया गया। आयोग ने सोचा कि क्यों न मतदाताओं की उंगली पर एक निशान बनाया जाए, इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कौन वोट डाल चुका है। अब मुश्किल ये आ रही थी कि निशान बनाने के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल हो वो मिटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज कोई मिटा के डाल लेगा वोट। आज भी कई सारे तरीके, लोग थिनर से मिटा लेते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं। आयोग ने इसका हल निकालने के लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी एनपीएल से संपर्क किया। एनपीएल ने ही ऐसी स्याही तैयार की जिसे पानी और केमिकल से मिटाया नहीं जा सकता था। एनपीएल ने इस स्याही को बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को दिया। साल 1971 से पहले तक यह स्याही उंगली पर ही लगाई जाती थी। इसी बीच एक रिपोर्ट आई कि वाराणसी की एक युवती ने केवल इसलिए मतदान से मना कर दिया क्योंकि शादी वाले दिन उंगली पर लगा निशान अच्छा नहीं लगेगा। यह भी आशंका थी कि त्वचा पर बनाया गया निशान बार बार रगड़ने से मिटाया भी जा सकता है। इसके बाद 1971 में चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि स्याही नाखून पर लगाई जाएगी, जिससे जैसे जैसे नाखून बढ़ेंगे इसका निशान खत्म हो जाएगा। मैसूर राजवंश से जुड़ा है कंपनी का इतिहास। इस स्याही को बनाने वाली कंपनी एकमात्र कंपनी है इंडिया में, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। इसका दशकों पुराना इतिहास मैसूर राजवंश से जुड़ा है। लोकतंत्र की अमिट निशानी बनाने वाले कभी खुद शासक थे, पर आज उनकी विरासत के निशान लोकतंत्र में हर मतदाता की उंगली पर दिखते हैं। दरअसल देश की स्वाधीनता से पहले कर्नाटक के मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन था। दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में से रहे वाडियार राजवंश के कृष्णराज ने साल 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री डाली। इसका नाम तब रखा गया था मैसूर लाख एंड पेंट्स। आज़ादी के कुछ समय बाद, एकदम तुरंत बाद नहीं, कुछ समय बाद फैक्ट्री को कर्नाटक सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही का उत्पादन किया जाने लगा। साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम बदलकर मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड यानी MPVL कर दिया गया। MPVL केवल चुनाव आयोग या चुनाव में काम कर रही एजेंसियों को ही इस स्याही की आपूर्ति करती है। ये स्याही मिटती क्यों नहीं है? इस स्याही का फॉर्मूला विज्ञान की प्रयोगशाला से निकला है। इसके पीछे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मेहनत की थी। साल 1952 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में इसका आविष्कार किया गया था। इसको बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। मतदाता के नाखून पर लगने के साथ ही सिल्वर नाइट्रेट शरीर में मौजूद सोडियम से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाना शुरू कर देता है। इससे नीली स्याही काली हो जाती है। सिल्वर नाइट्रेट वास्तव में पानी के संपर्क में आने पर और गहरा होता जाता है। साबुन का भी इस पर कोई असर नहीं होता। इस चुनावी स्याही का सटीक फार्मूला आज भी किसी को नहीं पता है, गुप्त है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया और ना ही मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड ने कभी भी इसके फार्मूले को सार्वजनिक किया। किसी और कंपनी को यह स्याही बनाने का अधिकार भी नहीं है। कई सारे देशों में इस स्याही की आपूर्ति भी होती है। इनमें कुल 30 देश शामिल है। MPVL की इस स्याही का प्रयोग भारत के साथ साथ दुनिया भर के कई सारे देश करते हैं। ये देश MPVL से ही सीधे स्याही खरीदते हैं। दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मालदीव, कोलंबिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, तुर्की, नेपाल, घाना, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया और भी कई सारे ऐसे देश हैं, सिएरा लियोन, टोगो, ये सब
ये स्याही खरीदते हैं। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार 2019-20 में इस कंपनी का राजस्व रेवेन्यू था 21.52 करोड़ रुपए, तब इसने 4.70 करोड़ यानी 4 करोड़ 70 लाख रुपए का मुनाफा किया था। शुक्रिया।